Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सरकार को राजनीतिक विरोधियों से निपटना था। आरोप लगते थे कि पुरानी सरकारें ऐसे काम सीबीआई से कराती थी। मोदी सरकार के वक्त आरोप ये लगने लगे कि राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए ईडी को खड़ा किया। सरकार ने पीएमएलए एक्ट को इतना पावरफुल बना दिया कि ईडी का केस लगने पर जमानत मिलना तक दुश्वार हो चला। आए दिन सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहे हैं कि ईडी पीएमएलए का दुरुपयोग कर रही है, गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ाती। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, सेंथिल बालाजी, ढेरों ऐसे विपक्षी नेता शिकार बने। सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलने पर जेल से बाहर आ सके। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था वो किसी विपक्ष के नेता का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ से रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी का है। 2003 बैच में आईएएस बने थे अनिल टुटेजा। 2023 में रिटायर भी हो गए। अप्रैल में ईडी ने अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश को गिरफ्तार किया था। टुटेजा फिलहाल जेल में है। टुटेजा के मामले में ईडी ने हद ही कर दी। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने टुटेजा पर ईडी का लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द कर दिया था। 12 दिन बाद ईडी ने पीएमएलए में नया केस दर्ज करके फिर गिरफ्तार कर लिया। केस की फाइल में ईडी का खेल देखकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही से रहा नहीं गया। आरोपी की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी दलील पेश की कि ईडी की रगड़ाई हो गई। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा केस की जांच कर रही ईडी चूक ये हो गई कि उनसे अनिल टुटेजा को उसने पेशी के लिए 5.5 घंटे में 2 समन भेज दिए, वो भी तब जबकि अनिल टुटेजा से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही थी। ईडी ठहरी एसीबी से बड़ी एजेंसी। टुटेजा से ईडी के ईडी दफ्तर में पूरी रात पूछताछ हुई। अगले दिन बेटे यश के साथ गिरफ्तारी हुई। अनिल टुटेजा की उसी गिरफ्तारी को गलत बताकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी ईडी की धज्जियां उड़ाई थी, फिर खूब सुनाया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओक को कहना पड़ा कि आखिरकार जज भी इंसान है। हर दिन देखते हैं कि पीएमएलए को किस तरह से लागू किया जा रहा है। हमारे अनुभव से लगता है कि ये ऐसा प्रावधान है जिसका कई मौकों पर पूरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है। किसी आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लोगों को परेशान करना ठीक नहीं। बेंच ने यहां तक कह दिया कि 498A के झूठे मामलों को खारिज करने की तरह ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को भी खारिज करना शुरू करना होगा। अनुच्छेद 21 भी कोई चीज है, ये ईडी याद रखे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस 498A का रेफरेंस दिया है वो विवाहित महिला को पति या ससुराल से उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया कानून है, लेकिन इस कानून के भी दुरुपयोग के बहुत सारे मामले आए। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बना कानून है। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने दलील दी कि टुटेजा अपनी मर्जी से पेश हुए थे। जज ने पूछ दिया कि फिर बताइए कि अपनी इच्छा से कैसे आए। एसीबी अधिकारी उनके साथ ईडी क्यों गए? ईडी को कैसे पता चला कि आरोपी एसीबी कार्यालय में है? ईडी से नई डिटेल्स के साथ हलफनामा मांगा गया है। 5 नवंबर को जजमेंट आ सकता है। पीएमएलए कानून के मिसयूज को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कमेंट नहीं किया है। डीएम के नेता सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमे में देरी और जमानत देने के कड़े नियम एक साथ नहीं चल सकते। पीएमएलए के नियम ईडी के हाथों का इंस्ट्रूमेंट बनने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दोहराया था कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।